मेरे बचपन का जो समय था वो बहुत एकांत में और बहुत अकेलेपन में बीता। मेरे पापा पास्टर थे, मेरी मम्मी टीचर थी। जिस नाते से वो समय जो मुझे मिलना चाहिए था, वो समय मुझको नहीं मिल पा रहा था। एक समय ऐसा आया कि मैंने अपनी शांति को, अपने अकेलेपन को ढूंढने के लिए, अकेलेपन को ख़त्म करने के लिए मुझे ट्रैक्स का, बाइबल की कहानियों का सहारा लेना पड़ा। मेरे घर में बहुत सारे ट्रैक्स हुआ करते थे जिन्हें मैं पढ़ने लगी, और उसको पढ़ने के बाद धीरे धीरे मेरे अंदर का वो अकेलापन, मेरे अंदर की वो अशांति, वो शांति में बदलती चली गई। मुझे पता भी नहीं चला कि मेरा अकेलापन कहाँ चला गया। और यहाँ से शुरुआत हुई मेरी आत्मिक जिंदगी की परमेश्वर के साथ। रुद्रपुर उत्तराखंड की रहने वाली विनीता मैसी आज दिल्ली में एक एडवोकेट की हैसियत से समाज में अपनी सेवाएं दे रही हैं। आइए जानें वो इस मुकाम तक कैसे पहुंची। हुआ ऐसा कि एक घटना घटी। ये उस समय की बात है जब मैं स्टडीज़ कर रही थी, और ये घटना मेरे फैमिली के बहुत ही खास, हमारी एक आंटी थी, उनके साथ घटी कि उनके हस्बैंड ने उनको इसलिए डिवोर्स दे दिया क्योंकि वो बीमार रहती थी, और जिसका असर उनके पूरे परिवार के ऊपर हुआ। ये बात मेरे कान में भी पड़ी, मुझे भी सुनाई दी, क्योंकि मैं उस समय इतनी सयानी तो नहीं थी, लेकिन मैं समझ पा रही थी कि वो परिवार, खासकर वो आंटी, किस दर्द से गुजर रही हैं। मेरे मन में एक ख्याल आया, काश ऐसा कोई होता जो इनको इंसाफ दिला पाता। काश कोई होता जो इस बड़े हादसे को, इस बड़े डिवोर्स को, इस घटनाओं को इनके जीवन से टलवा सकता था। और यही बात मेरे दिल में हमेशा बनी रही कि काश मैं इनके लिए कुछ कर पाती। वक्त गुजरता चला गया। विनीता ने ग्रेजुएशन पूरी कर एमए किया, लेकिन इसी दौरान उनके पिता ने उनकी शादी करवा दी और वो दिल्ली आ गई। मैं एक छोटे से शहर से एक बड़े से सपने को लेकर आई थी, और वो सपना ये था कि मैं दिल्ली जा रही हूँ, मैं कुछ करूँगी, कुछ बड़ा कर पाऊँगी शायद दिल्ली जाकर। लेकिन 1 साल के भीतर मेरे बेटे का जन्म हुआ, और उसके जन्म के बाद मैं उसकी पढ़ाई में, उसकी परवरिश में लग गई। समय बीतता चला गया। एक समय ऐसा आया, और जब मेरा बेटा 4th स्टैंडर्ड में गया, मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा कि एक स्कूल में एक वैकेंसी निकली है, अगर तुम चाहो तो तुम वहाँ अप्लाई कर सकती हो। मुझे बहुत खुशी हुई। मैं उस स्कूल में अप्लाई करने के लिए गई, और जब इंटरव्यू का टाइम आया और मुझे अंदर बुलाया गया, प्रिंसिपल ने मुझे ये कहकर मेरा रिजेक्शन कर दिया कि आप हमारे स्कूल के स्टैंडर्ड से मैच नहीं करती, और आपकी पढ़ाई लिखाई, आपकी एजुकेशन काफ़ी लंबे समय से कट ऑफ हो चुकी है। जब मैंने ये सुना तो मैं बड़ी भारी कदमों के साथ वापस लौट कर आई। अंदर से बहुत टूटा हुआ फील कर रही थी, रिजेक्शन फील कर रही थी, मानो कि मैं इस दुनिया में रहने के लायक नहीं हूँ, मानो कि मेरे लिए कुछ नहीं बना। और बहुत भारी कदमों के साथ मैं घर आई, और मैं रोती हुई, दुखी होकर जब अपने कमरे में गई और मैंने बाइबल खोली, तो परमेश्वर ने अपने इस वचन के द्वारा, जो प्रोवर्ब्स, नीति वचन 3:5 कहता है, उसमें लिखा है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। और इस वचन को पढ़ने के बाद मेरे जीवन में, मेरे अंदर एक नई आशा की किरण पैदा हुई, और इसी वचन से मुझे एक नई ताकत मिली। मैंने अपने आंसू पोंछे। मैंने कहा, प्रभु, अब से जो मार्ग आप मेरे लिए तैयार करेंगे, मैं उसी पर भरोसा रखूंगी। और वहां से शुरुआत हुई मेरी एक नई सोच की और एक नई ताकत की, और वहां से शुरुआत हुई मेरी एक नई जिंदगी की। परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। और इसके कुछ दिन के बाद एक पास्टर हमारे घर आए। वो दौड़े दौड़े आए और मुझे कहने लगे, सिस्टर, मैंने आपके लिए एक ड्रीम देखा है। तो मैंने कहा, क्या ड्रीम देखा है? कहने लगे, सिस्टर, मैंने देखा है कि आप एक बहुत बड़ी किताब को लिख रही हैं। वो किताब इतनी मोटी है और आप उसे लिखती चली जा रही हैं, लिखती चली जा रही हैं। जैसे ही मैंने उस ड्रीम को सुना, मैंने इस ड्रीम को हाँ और आमीन के साथ रिसीव किया। और इसके कुछ समय के बाद मेरा जाना मेरे मायके में हुआ। जब मैं वहाँ गई तो मेरे एक फ्रेंड के द्वारा मुझे मालूम चला कि मेरी यूनिवर्सिटी में LLB के एंट्रेंस दिए जा रहे हैं।
इस बात को सुनने के बाद मैंने एलएलबी के एंट्रेंस की तैयारी करी और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैंने एंट्रेंस को क्लियर किया। जब मैंने एंट्रेंस को क्लियर करने के बाद जो पहला चैलेंज मेरे सामने था वो ये था, रेगुलर क्लासेस करूँगी कैसे, क्योंकि मैं तो दिल्ली में रहती हूँ और ये मेरे उत्तराखंड का यूनिवर्सिटी है। अब इसके अंदर भी परमेश्वर ने एक रास्ता निकाला। जब मैंने वहाँ के यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से बात करी, वाइस चांसलर ने मेरी परिस्थितियों को समझा और उन्होंने एक बात बोली। उन्होंने कहा, विनीता आप चाहें तो मंथ में कुछ दिनों के लिए आकर क्लासेस अटेंड कर सकती हैं। और यहाँ से मुझे एक होप मिली कि निश्चय ये रास्ता परमेश्वर मेरे लिए निकाल रहा है। और इस तरीके से मैंने 3 साल में अपनी एलएलबी को बहुत खूबसूरत तरीके से कंप्लीट किया। इसके बाद विनीता ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि जो इच्छा और सपने को लेकर वो चली थी, अब वो परमेश्वर की दया और अनुग्रह से पूरा होने जा रहा था। और दिल्ली आने के बाद मैंने दिल्ली के एक रिनाउंड यूनिवर्सिटी से एलएलएम साइबर क्राइम में कंप्लीट किया और आज मैं दिल्ली में वकालत कर रही हूँ। और इस सब के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर मुझे इस मुकाम पर लेकर आया कि आज मैं बहुत सी महिलाओं के लिए जो झूठे मुकदमों में फंसी हुई हैं, अन्याय सह रही हैं, टूटी हुई हैं, उनके लिए मैं उनको न्याय दिलाने का काम करती हूँ। और ऐसा करके मैं अपनी उस बात को याद करती हूँ कि कभी मेरी आंटी के साथ भी ऐसा हुआ था, जो झूठे मुकदमे में झूठी तरीके से जिनको डिवोर्स देकर छोड़ दिया गया था। आज विनीता को परमेश्वर उनके प्रोफेशन के साथ साथ अपनी महिमा के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं। आज मैं प्रभु का सुसमाचार सुनाती हूँ। आज मैं बहुत सी वुमेन्स मिनिस्ट्री में पार्टिसिपेट करती हूँ और परमेश्वर के प्रभु के नाम को दुनिया की छोर तक लेके जा रही हूँ। मेरे जीवन का एक ही उद्देश्य है, चाहे वो मेरा प्रोफेशन हो, चाहे वो मेरी स्पिरिचुअल लाइफ हो, मेरे जीवन से प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिलती चली जाए। मैं घटूं और वो बढ़े।